इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों 2020 के लिए खेल मंत्रालय ने एक चयन समिति की घोषणा की है। आपको बताना है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन बना। ऑप्शन ए है मुकुंदन शर्मा, बी है आर एम गौड़ा, सी है एच एल दत्तू और डी है कुरियन जोसेफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुंदन शर्मा। देखिए, खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदन शर्मा होंगे। देखिए, इस समिति में जो सदस्य हैं वो होंगे वीरेंद्र सहवाग जो है क्रिकेटर, सरदार सिंह हॉकी से संबंधित है, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स, वेंकटेशन देवराजन मुक्केबाजी, मनीष बटाविया जो है ये खेल कमेंटेटर और आलोक सिन्हा खेल पत्रकार और नीरू भाटिया इस समिति में क्या है सदस्य होंगे। तो ये जो सदस्य हैं आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से इस समिति के सदस्य थे या नहीं थे। इस तरह से देखिए, ये समितियां जो है ये समिति जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के विजेताओं का चयन करेगी। और ये पुरस्कार जो है वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अनिल अंबानी नियंत्रित रिलायंस पावर और जेरा कंपनी मिलकर बांग्लादेश के मेघना घाट में 745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना क्या विकसित कर रही है। इसमें आपको बताना है कि जेरा नामक जो कंपनी है वो कौन से देश की है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है चीन, सी है जर्मनी और डी है जापान। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है जापान। देखिए, अनिल अंबानी नियंत्रित रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जिसका नाम है जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित ताप बिजली परियोजना के लिए फंड का इंतजाम करने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ 4,798 करोड़ रुपए के करार किया। और रिलायंस पावर और जेरा मिलकर क्या है कि बांग्लादेश के मेघना घाट, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी दो कंपनी जो है मिलकर के और किस जगह पर, मतलब बांग्लादेश की किस जगह पर जो है मेघना घाट और कितने मेगावाट, ये है 745 मेगावाट और लगा क्या रही है प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना को विकसित कर रही है। तो ये चीजें आपको काफी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में खुदाई के दौरान 11वीं 12वीं शताब्दी की या फिर राजपूत काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है बागपत, बी है मेरठ, सी है आगरा और डी है गोरखपुर। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है आगरा। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गांव मौनी खेरा में तालाब की खुदाई के दौरान 11वीं 12वीं शताब्दी या राजपूत काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है और इनमें से 2 शिवलिंग खड़ी मुद्रा में भगवान सूर्य की प्रतिमा भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है 10 जुलाई 2020, बी है 12 जुलाई 2020, सी है 20 जुलाई 2020 और डी है 23 जुलाई 2020। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 23 जुलाई 2020। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बताना है कि इस वर्ष शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है बेहतर भविष्य निर्माण, बी है भविष्य निर्माण की चुनौतियां, सी है पर्यावरण और युवा भविष्य और डी है भविष्य निर्माण और कल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है बेहतर भविष्य निर्माण। देखिए, हाल ही में इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुआ और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की गई और इस परिषद को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस परिषद का गठन वर्ष 1975 में हुआ था और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी बेहतर भविष्य निर्माण। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जन सुरक्षा अधिनियम या फिर PSA को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन ए है फारूक अब्दुल्ला, बी है उमर अब्दुल्ला, सी है महबूबा मुफ्ती और डी है गुलाम नबी आजाद। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है महबूबा मुफ्ती।
पीडीपी अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उनको हिरासत में लेने की अवधि 5 अगस्त को समाप्त हो रही थी। प्रदेश प्रशासन ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया था। अब देखते हैं कि क्या होता है जन सुरक्षा कानून। देखिए 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर में लकड़ी की जो तस्करी थी वो क्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी और कड़ा कानून ना होने की वजह से अपराधी आसानी से छूट जाते थे। और इसके समाधान के लिए शेख अब्दुल्ला 1978 में क्या किया, एक कानून लेकर के आए थे और जो जन सुरक्षा अधिनियम है वो उन लोगों पर लगाया जा सकता है जिन्हें लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा माना जाता है। और यह कानून देश में अन्य राज्यों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह से ही है। और वर्ष 2020 में इसमें संशोधन किया गया था जिसके तहत बगैर ट्रायल के ही लोगों को 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है और राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल तक भी किया जा सकता है। देखिए जन सुरक्षा कानून है उसमें 2 प्रावधान है, एक है लोक व्यवस्था और दूसरा है राज्य की सुरक्षा को खतरा। और लोक व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, जबकि राज्य सुरक्षा को खतरा होने पर बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। और यह कानून जो है वो मंडल के कमिश्नर या फिर डीएम के आदेश पर भी लागू किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राजेश जैन, बी है अशोक साहनी, सी है राजन अवस्थी और डी है सचिंद्र गुप्ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अशोक साहनी। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी की गई नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मौजूद 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम की जगह पर कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 5+3+3+4 या 5+2+3+4 या फिर 3+5+4+3 या फिर 5+3+4+3। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 5+3+3+4। देखिए जो 5 है उसमें क्या होगा कि 3 साल तक आंगनबाड़ी और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 मतलब उम्र 3 से 8 वर्ष तक के लिए। उसके बाद होगा कक्षा 3 जो है +3 जो दिखाया गया है वो है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। मतलब जो तीसरा है वो लिया गया है 3, 4 और 5। इसमें होगी उम्र 9 से 11 वर्ष तक के लिए। और अगला जो तीसरा है उसका मतलब है कक्षा 6, 7 और 8 और जो उम्र है वो है 12 से 14। और अगला जो 4 है उसमें होगा कक्षा 9, 10, 11 और 12 मतलब उम्र 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के लिए। शिक्षा नीति पर हमारा एक वीडियो आने वाला है जो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, उसमें पूरा शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही साथ शिक्षा नीति की जो हिस्ट्री है वो भी और जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में भी, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें, वो भी आज शाम तक पब्लिश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में कितनी शिक्षा नीतियों का विकास हुआ है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 3 मतलब 3 नई जो है शिक्षा नीतियों का विकास हुआ है। देखिए भारत में कुल 3 शिक्षा नीतियों का विकास हुआ है। पहली शिक्षा नीति 1968 में कोठारी समितियों की संस्तुति पर प्रस्तुत की गई थी और जो दूसरी शिक्षा नीति है वो 1986 में प्रस्तुत की गई थी। और तीसरी या फिर नवीन मतलब नई शिक्षा नीति जो है 2020 उसमें क्या है के कस्तूरी रंगन समिति की संस्तुति पर प्रस्तुत की गई है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एमएसएमई शक्ति पोर्टल, बी है एमएसएमई सक्षम पोर्टल, सी है एमएसएमई समन्वय पोर्टल और डी है एमएसएमई सफल पोर्टल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है एमएसएमई सक्षम पोर्टल। देखिए एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों की मदद होगी और इस पोर्टल के जरिए छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। साथ ही यह बैंकों को उनकी साख का निर्धारण करने में भी मदद करेगा, मतलब सिविल स्कोर जो है वो पता करने में भी मदद करेगा। और सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि सक्षम पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में हामिद बाकोयोगो को कौन से देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है नाइजर, सी है आइवरी कोस्ट
और डी है सोमालिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है आइवरी कोस्ट। हाल ही में आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री अमादो जॉन काउलीबेली के अचानक निधन हो जाने के कारण वहां के रक्षा मंत्री हामिद बागायोको को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है राजीव राम, बी है मदन लाल ढींगरा, सी है बलदेव सिंह सदकनामा और डी है रमेश उपाध्याय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है बलदेव सिंह सदकनामा। देखिए, सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदकनामा है। इस पुस्तक में क्रांतिकारी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है और उधम सिंह ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए है भाग 13, बी है भाग 16, सी है भाग 18 और डी है भाग 21। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक भी दीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।